नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और चलो कांवरिया बाबा धाम। जी हां, आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसे लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कल ही देवघर में झारखंड के राजकीय श्रावणी मेले की शुरुआत हुई, तो आज सुल्तानगंज में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मेले का उद्घाटन करने वाले हैं। सुल्तानगंज से देवघर तक के कांवर पथ पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सावन की शुरुआत के साथ ही भगवान भोलेनाथ की पूजा के सबसे पवित्र महीने की शुरुआत भी हो चुकी है। बाबा नगरी देवघर में बुधवार से राजकीय श्रावणी मेले की शुरुआत की गई। बाबा धाम में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित दुम्मा में मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद थे। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही महीने भर चलने वाले श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई। कांवरिया पथ के शुरू होते ही मानव आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आज भागलपुर के सुल्तानगंज में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण बीते 2 सालों से श्रावणी मेले पर रोक लगी हुई थी, लेकिन इस बार मेला फिर से शुरू होने से देवघर के बैद्यनाथ मंदिर के पुरोहितों में भी खुशी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सावन और भादो महीने में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर 105 किलोमीटर लंबे कांवर पथ के जरिए बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पैदल ही देवघर के बाबा मंदिर पहुंचते हैं। सावन के पहले दिन से ही भक्ति और आस्था में डूबे श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और सुबह से ही शिव भक्त जो हैं वो भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग की बात की जाए तो पुराणों के अनुसार जहां जहां ज्योतिर्लिंग है उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। और आपके सामने ये तस्वीरें 12 ज्योतिर्लिंग के, जहां आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन चलेंगे, जहां शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। देश भर में ये तीर्थ स्थान बाबा महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित है। सोमवार को इसका विशेष महत्व होता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात की बात कर लें तो काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे ये स्थित है। चंद्रमा ने भगवान शिव को आराध्य मानकर पूजा आराधना की थी और चंद्रमा को सोम भी कहते हैं और इसीलिए इस नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ रखा गया। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। यहीं श्री नर और नारायण की तपस्थली भी है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। धर्मनगरी काशी की बात कर लें तो धर्मनगरी काशी में काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ साक्षात मौजूद हैं और ये मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित ये मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है, जिसकी खूबसूरती अपने आप अलौकिक नजर आती है। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारकापुरी के पास और एक एक तस्वीर आपके सामने 12 ज्योतिर्लिंगों में, जहां भगवान भोलेनाथ साक्षात मौजूद हैं।
और हमारे संवाददाता तमाम जगहों से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु और विशेष पूजा अर्चना की अलौकिक तस्वीरें आप तक हमारे सहयोगी पहुंचाएंगे। बोरिंग रोड चौराहा पटना से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। सुइया पहाड़ बांका से संवाददाता संजय सिन्हा, रांची पहाड़ी मंदिर से हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो तमाम सहयोगियों के पास हम रुक करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने सहयोगी सुइया पहाड़ बांका से संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जब जुड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आज आपके पीछे बोल बम का जयकारा करने वाले तमाम वो श्रद्धालु नजर आ रहे हैं जिन्होंने लंबा इंतजार किया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस बार जलाभिषेक का उन्हें सौभाग्य मिल रहा है। मिनी भारत है, यूपी गोंडा के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, एमपी के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं और तमाम लोग का एक ही नारा है कि जो भोले को भूलेगा झूलेगा, यानी जो भोले को भूलेगा उसका हाथ पांव फूलेगा। देखिए कहा जाता है सुइया के बारे में कि 20 साल पहले का सुइया बदल चुका है। सुइया में जो नुकीली नुकीली पहाड़ जो चट्टानें हुआ करती थी अब चुभनी बंद हो गई है, रेत बिछा दी गई है, 2.5 इंच मोटी रेत है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होने से परेशानी कितनी बढ़ गई है? बहुत बढ़ गई है। बारिश न होने से बारिश हो जाती थी तो जो है ये बालू बैठ जाता, फिर चलने में आसानी हो जाती। पहले इसमें बहुत सुइया और जो है चलने में बड़ी दिक्कत थी क्योंकि जो है सिटकी थी। कहाँ से हैं आप? हम गोंडा से हैं, यूपी से। और भोले बाबा के यहाँ हम जो है 8 साल से आ रहे हैं और इस बार बड़ा अच्छा रास्ता का सुविधा है। हम लोगों को बड़ा आनंद आया चलने में। चलने में आनंद आया। कुछ ऐसा है कि भोले ने पुकार सुनी हो? बहुत बड़ी पुकार सुनी। हम लोग बहुत परेशान थे, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने से, और आए तो बहुत अच्छा मनोकामना पूर्ण हुआ। आप कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं। यूपी से हैं। हाँ जी। तो सुइया पहाड़ के बारे में जो सुन के पहले कांपते थे, आज सुइया पहाड़ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि क्या राजा क्या फकीर, और यहाँ जो भी आए बाबा के दरबार में सब अपनी जमींदारी भूल जाते हैं। सब फकीर ही हैं बाबा के दरबार में। कोई राजा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबकी पहचान एक ही है, बम के रूप में। कैसे हो बम? बिल्कुल, वो बोल बम क्या है बम? क्या हाल के है? साथ सिर्फ बम रह जाते हैं। और हमारे संवाददाता देवघर से मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, चूंकि देवघर की जब भी बात होती है तो भगवान भोलेनाथ स्वतः स्फूर्त आपके मन मस्तिष्क में आ जाते हैं, और जब सावन का पावन महीना हो तो ये छठा यहाँ की अपने आप अलौकिक हो जाती है। जरा सबसे पहले उस देवभूमि की तस्वीर दिखाइए और यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालु कितने उत्साहित हैं, क्योंकि 2 साल का इंतजार कोरोना की वजह से इन लोगों ने किया है। जी बिल्कुल, देखिए कि पिछले 2 सालों से जो है बाबा बैद्यनाथ मंदिर कोरोना महामारी के कारण बंद था। ऐसा पहली बार हुआ था जब विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला जो है 2 सालों तक स्थगित कर दिया गया था। वहीं श्रद्धालुओं में भी काफी हताश था कि बाबा भोलेनाथ से नहीं मिल पा रहे थे। कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ में जो है मैग्नेटिक पावर होता है जो भक्तों को खींचे जो यहाँ पर ले आते हैं। 108 किलोमीटर की दूरी तय करने के बावजूद लोगों में थकावट नहीं होती है। और ये अभी बाबा मंदिर का परिसर का ये दृश्य है। देखिए कि किस तरह से पूरे श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। लोग जो है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज सावन का पहला दिन है और यहाँ पे श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। ये माता पार्वती का बिल्कुल मनीष, भक्त से भगवान दूर नहीं रह सकते हैं और भगवान से भक्त दूर नहीं रह सकते हैं। इंतजार भले 2 सालों का करना पड़ा हो, लेकिन अब इंतजार के बाद ये फल बहुत सुखद लगता है, क्योंकि देवभूमि में आप हो, देवघर में हो और भगवान भोलेनाथ के इर्द गिर्द उनके कांवड़ ना हो, भक्त ना हो, तो ये कहीं ना कहीं खुद भगवान शिव के लिए भी कष्टकारी रहा होगा। अब ये कष्ट दूर होता हुआ। जी बिल्कुल, देखिए कि भक्त बाबा जो है अपने भक्तों से दूर रह ही नहीं पाते हैं। तो यही वजह है कि बाबा अपने श्रद्धालुओं को यहाँ पर खींचे चले लेकर आ जाते हैं। और कांवड़ यात्रा लेकर 108 किलोमीटर की, जो मैं तभी बता रहा था, 108 किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ पर पहुंचते हैं लोग, और थकावट बिल्कुल नहीं होती है। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये कहा जाता है कि पूरे विश्व में जो है सबसे यही एक मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति दोनों विराजमान है। आपको बता दूं कि यहाँ पर सती वियोग जब हुआ था तो माता का हृदय यहाँ पर गिरा था। तब से जो है ये हृदय पीठ भी है। बाबा से पहले यहाँ पे माँ भगवती पहुंची थी, माँ सती पहुंची थी, इसलिए ये हृदय पीठ भी कहा जाता है। और यहाँ पर मनोकामना लिंग भी यही है। जो भी मनोकामना यहाँ पर करते हैं श्रद्धालु, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
बिल्कुल, मनोकामना मंदिर है और किसी की मनोकामना अधूरी नहीं रहती है। भगवान भोलेनाथ उनकी इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं और इस बार उनके दर्शन के साथ ही भक्तों का उत्साह साफ नजर आ रहा है। और अपने आप में अलौकिक तस्वीरें देखिए, जहां देवघर में पंडा समाज की बात कर लीजिए, यहां रहने वाले तमाम उन व्यवसायियों की बात कर लीजिए जिनके लिए श्रावण मास अपने आप में बहुत खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। सबका इंतजार इस रूप में पूर्ण हुआ है। हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है रांची पहाड़ी मंदिर से रूपाली त्रिपाठी। रूपाली, यहाँ पहाड़ी मंदिर की अपने आप में कई विशेष